आपके, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कोरोना बुलेटिन पर। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6,761 पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश भर में 206 लोगों की मौत, अभी तक 515 मरीज हो चुके हैं ठीक। अब 6,039 एक्टिव केस। भारत के कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मदद के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया कहने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, हमें साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने मित्रों के लिए जो संभव है वो करने के लिए तैयार है। इजराइल के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राज्यों के राज्य मंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक। बोले, अभी हमें और सतर्क रहने की जरूरत। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय। केंद्रों से राज्यों को पीपी सप्लाई कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 20,473 विदेशियों को उनके देश भेजा गया। हमने कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विदेशों में कई भारतीयों को निकाला जाना बाकी। लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। यूपी में आज 10 पॉजिटिव मिले। अब तक 410 मामले। 11 लाख मजदूरों के खाते में योगी सरकार ने डाले 1-1 हजार रुपए। 4 लाख वेंडर्स को भी मदद। बिहार के सीवान में 2 और लोग कोरोना वायरस से पीड़ित मिले। ओमान से आए कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए थे दोनों। कुल 60 मामले अब तक बिहार में सामने आ चुके। गुजरात के वडोदरा में 21 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 20 लोग नगरबड़ा इलाके के हैं। शहर में कोरोना के कुल मामले 39 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 18 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। इनमें से 9 का इलाज हो चुका है। 9 लोगों का इलाज लगातार जारी। इनमें से एक युवक मरकज से लौटा था। हरियाणा के कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 161। प्रदेश में 3 की मौत। अभी तक 18 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर हुआ 898, जिनमें से 430 मरकज के मरीज। 13 की मौत। अब तक 25 मरीज हो चुके हैं ठीक। लापरवाही बरतने पर दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल पर एफआईआर दर्ज। भारत सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप। 2 अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश पर सील है सदर बाजार का इलाका और बंगाली मार्केट। सड़कें खाली, दुकानें बंद, पुलिस तैनात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के कुल 70 मामले सामने आए हैं। इनमें से 22 लोग आईसीयू में हैं और 7 लोग वेंटिलेटर पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में हमने डोर टू डोर स्कैनिंग शुरू कर दी है। निजामुद्दीन में 6,000 घरों की स्कैनिंग की गई, जिसमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। देश में कोरोना का कोहराम जारी। असम में कोरोना से पहली मौत। सिलचर मेडिकल कॉलेज में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम। सऊदी अरब से आया था बुजुर्ग। कोरोना वायरस की लापरवाही के कारण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। क्वारंटाइन गाइडलाइन उल्लंघन का आरोप। यूपी के नोएडा में सब्जी मंडियों में लॉकडाउन का किया जा रहा है उल्लंघन। नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। नोएडा फेज 2 सब्जी मंडी में सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। कोरोना प्रभावित इलाकों के सभी लोगों का हो कोरोना टेस्ट। सीजीआई से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की भी मांग। बिहार में कोरोना संक्रमण फैलने की साजिश का एसएसबी के लेटर से हुआ खुलासा। डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखकर दी गई जानकारी। नेपाल के रास्ते कोरोना संक्रमितों को भारत भेजने की साजिश। यूएन महासचिव ने दी चेतावनी। कोरोना महामारी का फायदा उठाकर जैविक हमला कर सकते हैं आतंकी। दुनिया भर में 16 लाख लोग संक्रमित। कोरोना से 95,718 लोगों की हो चुकी मौत। इटली में मौत का आंकड़ा 18,279 पहुंचा। अमेरिका में 1,783 लोगों की हुई मौत। यहां पर मौत का आंकड़ा 16,500 को पार कर चुका है। अमेरिका में कोरोना के कारण 4,65,750 लोग बीमार हैं। चीन में गुरुवार को कोरोना वायरस के 42 नए केस आए सामने। चीन में 3,336 लोगों की हो चुकी मौत।